नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। आपने अक्सर सुना और पढ़ा भी होगा कि हाई प्रोफाइल मामले में कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाता है कि सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट में उसके साथ पूरा न्याय नहीं हुआ है या फिर सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई जांच में कोई कमी नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय विशेष जांच एजेंसी यानी एसआईटी के गठन का आदेश दे देता है, जिससे मामले की सही जांच हो सके और संबंधित व्यक्ति को न्याय मिल सके। लेकिन आज भी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि एसआईटी क्या है और यह किस प्रकार कार्य करती है। यदि आपको भी नहीं पता है तो चलिए हम आपको बताते हैं। एसआईटी का फुल फॉर्म स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होता है और इसे हिंदी में विशेष जांच दल कहा जाता है। एसआईटी भारत की एक विशेष जांच एजेंसी है जिसे किसी विशेष मामले की जांच के लिए नियुक्त किया जाता है। आपको बता दें कि वर्तमान में एजेंसी किसी मामले की उचित जांच करने में सक्षम नहीं होती है, तब जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाता है। सामान्य भाषा में समझें तो कुछ ऐसे मामले होते हैं जो हाई प्रोफाइल वाले लोगों के विरुद्ध होते हैं और वहां पर सामान्य जांच एजेंसी सक्षम रूप से जांच नहीं कर पाती है। तो ऐसी स्थिति में उस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाता है। एसआईटी को ऐसी विशेष जांच एजेंसी माना जाता है जो किसी भी दबाव में आए बिना हाई प्रोफाइल मामलों या लोगों के विरुद्ध जांच का काम कर सकती है। उसमें वो हर पहलू को कवर किए जा सकेंगे जो जांच एजेंसी की जांच में सामने नहीं आ पाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसका कच्चा चिट्ठा खोलने और उसके सहयोगियों को बेनकाब करने के लिए एसआईटी का गठन किया और अपर मुख्य सचिव संजय भूस रेड्डी को अध्यक्ष बनाया, जबकि एडीजी हरिराम शर्मा और डीआईजी जे रविंद्र गौड़ को एसआईटी का सदस्य बनाया। इसके अलावा राजधानी नई दिल्ली में हुई हिंसा के मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अधीन 2 विशेष जांच एजेंसी का गठन किया गया। इनका गठन डीसीपी जॉय तिर्की और डीसीपी राजेश देव के नेतृत्व में किया गया और दोनों टीमों की निगरानी का कार्य अतिरिक्त पुलिस आयुक्त क्राइम ब्रांच बीके सिंह को सौंपा गया। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एसआईटी किस प्रकार से कार्य करती है। आपको बता दें कि आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय अक्सर बड़े मामलों में निष्पक्ष रूप से निर्णय करने के लिए विशेष जांच दल का गठन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एसआईटी का गठन केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है, बल्कि राज्य या केंद्र सरकारें भी एसआईटी का गठन कर सकती हैं। आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए विशेष जांच दल में एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है जो इस विशेष जांच दल का नेतृत्व करता है। इस जांच दल में न्यायाधीश अकेला सदस्य भी हो सकता है या फिर उसके साथ कुछ सदस्यों को भी नियुक्त किया जा सकता है। यह विशेष जांच दल अधिकार संपन्न होता है, इसलिए इसकी जांच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह दल आवश्यकता के अनुसार जांच एजेंसियों और प्रशासन के साथ जांच के मामले में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। जब एसआईटी एक तय समय में जांच पूरी कर लेती है तो वह अपनी जांच रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत करती है। हालांकि यदि एसआईटी का गठन राज्य सरकार ने किया है तो यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाती है। एसआईटी की रिपोर्ट को न्यायालय या सरकार को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार होता है। हालांकि कई बार सर्वोच्च न्यायालय स्वयं के द्वारा बनाई गई एसआईटी की निगरानी भी करता है और समय समय पर एसआईटी से रिपोर्ट की मांग भी करता है। जब एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत कर देती है तो उसके बाद एसआईटी की संस्तुतियों के आधार पर न्यायालय चिन्हित किए गए व्यक्तियों या संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई शुरू करता है। अब हम आपको बताते हैं कि एसआईटी और सीआईडी के बीच मुख्य अंतर क्या है। एसआईटी पूरे देश में मामले की जांच का कार्य करती है, जबकि सीआईडी जांच एजेंसी एक राज्य के अंतर्गत ही किसी मामले की जांच का कार्य करती है। एसआईटी का गठन सर्वोच्च न्यायालय और राज्य या केंद्र सरकार भी कर सकती है, जबकि सीआईडी को आपराधिक मामले की जिम्मेदारी राज्य सरकार और उच्च न्यायालय सौंपता है।
एसआईटी भारत की एक विशेष जांच एजेंसी है जिसे किसी विशेष मामले की जांच के लिए नियुक्त किया जाता है, जबकि सीआईडी किसी राज्य के अंदर रहकर हत्या, दंगे, चोरी और अपहरण जैसे आपराधिक मामलों की जांच करती है। जब वर्तमान एजेंसी किसी मामले की उचित जांच करने में सक्षम नहीं होती है, तब जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाता है, जबकि सीआईडी की स्थापना वर्ष 1902 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।